जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि बहुत नाम में सब बहुत लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, कितना सुंदर अनुग्रह का गीत था, एक समर्पण का गीत है ना, एक बहुत बड़ा समर्पण का गीत है। अपने जीवन में कई बार हम गीत गाते हैं पर जो उसका अर्थ ना समझ करके मानो हम गीत गाते हैं, लेकिन ये सही प्रकार एक समर्पण का गीत था। कितने लोगों ने समझा उस बात को, है ना। वास्तव में अपने जीवन में मैं जो गा रहा है वो गीत मेरे जिंदगी से मिला जुला है कि नहीं, ये बात को परखना चाहिए। प्रभु को बहुत धन्यवाद हो, सही में प्रभु हमको बहुत प्यार करता है। प्रभु ने हमें स्वर्ग का सारे आत्मिक अनुग्रह हमें दिया है ना, कोई कुछ कमी नहीं रहेगा। फिर भी हम आनंदित है, सब लोग आनंदित है। सब एक दूसरे के चेहरे देखो, देख रहे हो, चेहरे देखने के टाइम पर हम हंसकर दिखाए कि उसमें काफी है क्या? नहीं, सच में हमें आनंद होना चाहिए। मतलब जो प्रभु को पाया है, प्रभु का मतलब प्रभु को ग्रहण किया है, नए जन्म पाया है, उसके अंदर आनंद रहेगा। क्योंकि प्रभु ने खुद वायदा दिया यूहन्ना 16:22 में कि तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं ले सकता, और जो तुम्हारा आनंद का वो खूबी, वो आनंद की खूबी क्या मालूम है? उसका 15 अध्याय का 11 वचन में लिखा है। उस पर अपन ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। बातें तुमको इसलिए कही है कि मेरा आनंद हाँ, देखा किसका आनंद? मेरा आनंद। देखा प्रभु बोलते हैं मेरा आनंद तुम्हें बना रहे। प्रभु ने जो भी दिया प्रभु का दिया। अभी प्रभु ने हमको शांति दिया, किसका शांति दिया? हाँ, तुमको पानी पीने के टाइम पर शांति मिलेगा, पानी के ऊपर शांति दिया क्या? खाना खाएगा तो पेट भर जाकर के शांति मिलेगा, ऐसे है क्या? नहीं, मेरा शांति है ना। यूहन्ना 14:27 ये वचन सब आपको मालूम है। पढ़िए देखा प्रभु बोलता है कि मेरा शांति मैं तुम्हें दे रहा हूँ। प्रभु ने दिया वो आनंद, प्रभु का आनंद दिया। प्रभु की आनंद हम नहीं खो सकता है, मतलब वो कोई छीन नहीं सकता, नहीं खो नहीं सकता, ऐसे नहीं, सॉरी, मतलब कोई छीन नहीं सकता पर तो खो सकता है। कोई छीन नहीं सकता पर तो हम खो सकता है। देखो इसमें बहुत फर्क है ना। प्रभु का हर एक बातों में बहुत अंदर है। मतलब प्रभु ने जो दिया है वो हम खो सकता है, परंतु क्योंकि उसको संभालने का काम हमारा था, है ना। अभी प्रभु में आया, प्रभु ने हमें बुरा आदर करने के पीछे प्रभु का बड़ा उद्देश्य है। आज भी बहुत लोग, प्रभु के लोग, कई लोग दुखी निराश रहता है, अशांति में रहता है। कारण क्या है? वो खोया, उन्होंने खोया, उनमें बना रहना चाहिए था, और तो वो कोई ना कोई पाप किया और वो पाप प्रभु के सामने कबूल नहीं किया। बहुत बड़ी बात। देखो, दो प्रकार का दासत्व चलता ही है हमेशा, है ना। मतलब जब यीशु मसीह ने कहा वो शब्द यूहन्ना का सुसमाचार, आपको सबको मालूम है, 8 अध्याय का 34 से 36 तक वचन, यूहन्ना का सुसमाचार, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 34 to 36। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ। तो सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। प्रिय, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ व्यक्ति को प्रभु ने स्वतंत्र किया है ना। प्रभु ने उसको पाप क्षमा दिया है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज भी कई लोग जाने अनजाने मतलब शैतान की धोखे में ये आनंद खोकर बैठ करके जीवन बिताता है। हमारे जीवन में एक समय में हमारे में आनंद नहीं था, हम आनंद ढूंढ कर जाते थे, है ना, लेकिन वहां पर भी सच्चा आनंद नहीं मिलते थे, परंतु वो आनंद हमें ढूंढ कर आया। यीशु मसीह के जन्म के समय में स्वर्गदूत ने क्या गवाही दिया था? हाँ, देखा, वो भी सादा आनंद नहीं है ना। वहां पर एक शब्द प्रयोग बहुत बड़ी बात है ना, लूका उसका 2 अध्याय का 10-11 वचन। हाँ, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। कैसा? बड़े आनंद। देखो प्रियो, बड़े आनंद। आप सोचो प्रियो, हमें मिला हुआ आनंद कैसा है?
बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद हमें मिला हुआ। शांति कैसा है? हमारा समझ से परे आनंद, शांति, हमारा समझ से परे शांति। फिलिपियों 4:7 में लिखा है ना। मैं सारा वचन उठाकर नहीं पढ़ाता हूँ। हमें जो भी मिलता है ना, अभी स्वर्ग का हर एक बात प्रियो, हम स्वर्ग का नागरिक है और स्वर्ग के बारे में अभी वर्णन करने के लिए जाएगा तो हम नहीं समझ सकता। अभी जो समझने के लिए दिया वो बात को समझ नहीं पा रहा है तो फिर आनंदता की बात कैसे समझेगा? अगर वो बातों को अगर आप थोड़ा भी समझेगा फिर उसको प्राप्त करने के पीछे आपका दिल लगेगा, बहुत भारी दिल में, है ना। एक बात जानना, अपन जो भी जाना यो हमने पाया प्रियो, सच पाया, सच्चाई पाया, इसलिए उसके लिए हमें कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए। हमें जो मिला हुआ वो आनंद बड़े आनंद है। बड़े आनंद प्रभु ने हमें कैसे दिया? क्योंकि हम बड़ा ऐसा दुख में था। वो दुख का कारण क्या था? पाप था। तो इसलिए प्रभु ने हमें हमारा जो जीवन का सारा समस्या का जड़ भाव, वो भाव हमारा जीवन से प्रभु ने दूर किया, देखा है। और पाप के द्वारा होने वाला हर एक बातों को प्रभु ने जड़ से निकाला ना। अभी अपने को ऐसा बातों के बारे में कोई टेंशन लेने का कोई सवाल नहीं है ना। बहुत बड़ी बात है इस दुनिया में। देखो नेता लोग बहुत आया है, परंतु वो लोगों के जैसा नहीं हमारे यीशु मसीह। हमारे यीशु मसीह इन सारे बातों से अलग है प्रियो, क्योंकि आपको मालूम है ना, दो सच्चाई है। एक प्रभु यीशु मसीह सच्चे है, ये बात बिल्कुल, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा ना यूहन्ना 14:6 में, ये सब तो आपको मालूम है, सच्चाई में ही हूं। सच्चाई में भी हूं नहीं, सच्चाई में ही हूं। देखा, यीशु मसीह की बाहर सच्चाई नहीं है, यीशु मसीह की बाहर सच्चाई नहीं है। इसी प्रकार प्रभु ने कहा मेरा वचन सत्य है। प्रभु का वचन सत्य है ना। यूहन्ना 17:17 ये सब आपको मालूम है, तेरा वचन सत्य है। प्रियो, ये सत्य वचन हम जब प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके जब हम प्रभु का वचन जब सुन रहा है, कितना अनोखी बात है ना। ये सच्चाई है प्रियो। ये सत्य, जब आपको मालूम है जब दानियल 10:21 में लिखा है सत्य ग्रंथ में, क्या है कौन सा ग्रंथ? सत्य ग्रंथ। बाइबल का नाम है सत्य ग्रंथ। इसमें सब सत्य है, हर एक बात सत्य है ना। अभी हमारा एक समय में लोग नहीं समझते थे, मानो यशायाह 7:14 में क्या लिखा, कुमारी गर्भवती होगा, पुत्र जनेगा, उसका नाम इम्मानुएल लगेगा। ये कैसे विश्वास करेगा? एक कुमारी कैसे गर्भवती होगा? ऐसा नहीं हो सकता। लोगों ने ऐसा विचार किया, परंतु हम देखते हैं जब समय पूर्ण हुआ, समय पूर्ण हुआ, समय होने दो ना, प्रभु का वचन है। एक बात मैं आपको बताऊं, प्रभु जब दुनिया में जब था उस समय में मत्ती 5:18 में क्या बोला? व्यवस्था का एक बिंदु भी कभी नहीं डर सकता, है ना। अभी दुख शब्द का उधर ही दो ऐसा पॉइंट आता है, वो पॉइंट भी नहीं लगेगा तो ये दुख कम पड़ेगा, लेकिन मतलब वो थोड़ा सा वो आता है बीच में डॉट जैसा, है ना। परंतु वो नहीं है तो भी उसको दुख पड़ेगा, लेकिन वो पॉइंट तक भी रहेगा। प्रभु बोलने का अर्थ वचन, प्रभु का वचन इतना पवित्र है प्रियो, वो वचन बदल नहीं सकता। वो वचन में लिखा हुआ हर एक बात पूरा होगा, है ना। अगर शैतान के लक्ष्य क्या है, हम वो वचनों को ठीक प्रकार ना विश्वास करें, है ना, उसको ना समझे, उसका लाभ ना उड़ाए। देखो यीशु मसीह का जैसा बोला, समय की पूर्णता में गलाती 4:4 के अनुसार, है ना, समय की पूर्णता में स्त्री की संतान होकर के वो जन्म लिया। कहा जन्म लेगा? बोला बेथलेहम में। बेथलेहम में जन्म हुआ, है ना। जन्म होने के बाद में वो मिस्रैम को भागेगा, लिखा मिस्रैम को भागा, मिस्रैम को लौटा कर लाएगा, बोला लौटा कर लाया। जन्म होने के समय में मतलब बहुत से 2 साल के नीचे वाले बच्चे लोग को मारा जाएगा, पूरा हो गया। कौन सा वचन अधूरा रहा? एक एक शब्द प्रभु के बारे में लिखा हुआ, है ना। किस प्रकार मारेगा, कितना सिक्का को हमारा दोस्त ने उसको भेज डालेगा, 30 सिक्का को, देखा, देखो 29 को भी नहीं, 20 को भी नहीं, 40 को भी नहीं, है। और यीशु मसीह ने खुद बोला ना, मरने के बाद मैं तीसरा दिन जी उठेगा। सूली पर भी हे प्रभु, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया, वो शब्द तक लिख कर रखा।
हजार साल पहले। आप देखो एक एक बात यीशु मसीह जीवन में आने के समय में एक एक बातें जो होना था वैसा ही हुआ है। तो प्रियो प्रभु का दोबारा आगमन भी वचन में लिखा हुआ ऐसा होगा। उस बातों में शंका करने की जरूरत है क्या? नहीं भी। पर तो आज भी कितने लोग शायद उस बात को इतना मतलब सीरियसली विश्वास नहीं करता होगा। देखो अभी भी हमारा जीवन में हम प्रभु के साथ किस रीति में भक्ति करता है, प्रभु के वचन को हम किस रीति में मानते हैं, ये बात को हमें जानना है। प्रभु का वचन हम सुनते हैं परंतु मानने में बहुत लोग हमारा धीमा है और इसलिए प्रभु का दिल को आनंद नहीं हो व्यक्ति के प्रति। हमें हर एक व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभु को आनंदित करने वाला एक जीवन बिताना चाहिए, है ना। हर एक लोग हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं, है ना। हमारे जीवन में हमेशा जरूर हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगा ऐसा नहीं प्रभु ने कहा, परंतु इन सारे बातों में प्रभु हमारे साथ है। देखिए अभी आपको मालूम है वो फरीसी शिमोन यीशु मसीह को भोजन के लिए बुलाया, है ना। वहां पर वो किस दिल से बुलाया मालूम नहीं, क्योंकि वो जैसा यीशु मसीह का आदर करना चाहिए आदर नहीं किया। वो जो आदर देना चाहिए ना, जब लूका 7 अध्याय में आप लोगों को मालूम है उसका 36 से 50 तक का वचनों में मतलब लंबा बात है, पढ़ना नहीं अभी, आप बाद में पढ़ना घर में जाकर के। वहां पर मतलब प्रभु के वचन में आकर के एक भावनी स्त्री आकर के आंसू बहा रहा है, रो रहा है, वो गिड़गिड़ाहट करके अपने पाप प्रभु के सामने कबूल कर रहा है। बातचीत भी नहीं हुआ, दिल जानने वाला प्रभु ने जाना, इसको क्या जरूरत है। परंतु शिमोन ने दिल में क्या सोचा, अरे ये आज मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया, इसको भोजन के लिए बुलाया गलत हो गया। ये कि मैंने सोचा था ये कोई भविष्यता होगा, है ना, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा होता तो ये स्त्री को पहचान लेता, इसको भगा देता है। जब उनका दिल में सोच रहा था प्रभु ने वो देखा, उनका दिल को विचार को देखा, तब प्रभु ने उनसे पूछा। तब यीशु मसीह वहां पर कहने वाले एक शब्द देखो, हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, उसका 2 मोटा सबूत हम किसी के सामने भी दावा करके बता सकता है। पहली बात, यीशु मसीह ने पाप क्षमा किया। क्या किया? पाप क्षमा किया। देखो पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है, परमेश्वर को छोड़ करके कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। यहाँ पर यीशु मसीह ने वो स्त्री से क्या कहा था, कोई अध्याय में उसका 48 वचन पढ़ना। हाँ देखा, तेरा पाप क्षमा हुआ। प्रियो, ये दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति, कोई भी जिसको भी लोग जो मान रहा है पूछता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति कभी किसी का पाप क्षमा किया नहीं, क्योंकि खुद पाप ही दूसरे का पाप कैसे क्षमा करेगा, नहीं कर सकता। अब बहुत बड़ी बात है। और जो यीशु मसीह निष्पापी है, यीशु मसीह पाप रहित होकर के जन्म लिया, वो पाप रहित होकर के जीवन बिताया, और यीशु मसीह पापियों के लिए मरा। ये बहुत बड़ी बात है। पाप क्षमा करने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास ही अधिकार है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है ना, वो स्वयं परमेश्वर है। अभी उसको पाप क्षमा क्यों मिला, उसको पाप क्षमा क्यों मिला, ये स्त्री को पाप क्षमा क्यों मिला, आपको मालूम है? उसका एक कारण वहां पर लिखा, उसका 50 वचन में। आपका ध्यान आने के लिए मैं बोलता हूँ, आपने वो भाग निकाला होगा तो आप देख सकता है। हाँ देखा, तेरा विश्वास ने तुझे प्रियो। एक बात यहाँ पर मुझे सुनने वाला सभी पवित्र लोगों को ध्यान से सुनना प्रियो। आज आप ये वचन विश्वास करते हैं क्या? प्रभु यीशु मसीह मेरी पाप क्षमा करने के लिए सामर्थ्यवान है, ये सच्चाई आप विश्वास करते हैं क्या? अभी तक अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है तो आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर अभी तक आपका पाप क्षमा नहीं हुआ है तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एकमात्र पाप क्षमा देने वाला है, एकमात्र मुक्तिदाता है ना। उसके पास वो अधिकार है, और उसने हमारा पापों के लिए हमारे लिए दुनिया में आया, हमारे लिए जिया और हमारे लिए मरा और हमारे लिए जी भी उठा, क्योंकि उसका पुनरुत्थान हमें धर्मी बनाने के लिए था करके रोमियो 4:24 में लिखा है। आपको याद होगा ना, रोमियो 4:24-25 में है आपका। चलो देखो
हमारा धर्मी कौन सा वजन है? 25 है। ओके 25 वजन, आप लोग 25 वजन। हमारा धर्मी ठहरने के लिए गिरा भी गया। देखा हमें धर्मी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने खुद जीते जीते ही बोला था कि मैं मरने के बाद तीसरे दिन जी उठेगा, क्योंकि उसके लिए योना का दृष्टांत दिया था। देखा वो सब वचन पूरा हुआ प्रियो। कौन सा वचन अधूरा रहा प्रियो? ना प्रभु जो भी कहता है, प्रभु का वचन सत्य है, सत्य है, सत्य है ना। प्रभु यीशु मसीह हम पापियों का उद्धार करता है, वो पाप क्षमा देता है। जीते जीते दुनिया में जीवन बिताते वक्त भी जब मरकुस को सुसमाचार 2 अध्याय का 5 वचन, उसका 5 वचन, उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरा पाप क्षमा हुए। देखा तेरा पाप क्षमा हुआ है, बोले का मतलब प्रभु ने उनको क्षमा दिया। आप देखा है, प्रभु क्षमा करता है प्रियो। प्रभु को क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु के क्षमा हुआ है, इसलिए प्रभु ने उसको गांठ उड़ाकर ले चल बोला तो ले चला। बात समझ में आया? वो उसका मानव प्रमाण है, वो बात का सबूत है। आप देखा, यदि पाप क्षमा नहीं हुआ, पाप क्षमा नहीं हुआ तो वो उठ भी नहीं सकता, वो घाट लेकर के चल भी नहीं सकता। ठीक है, परंतु वहां पर हम देखते हैं कुछ लोग, आज इधर भी है ऐसे लोग, भजन सुनने के टाइम पर कुछ ना कुछ कमेंट्स करेगा। ये फरीसी लोग, शास्त्री लोग जैसा कुछ लोग मंडली में भी मिलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट्स। कोई भी कमेंट्स नहीं करना प्रभु के वचन के ऊपर, हाँ बहुत बड़ा दोषी ठहरेगा। है प्रभु बात करने के टाइम पर उसके ऊपर कमेंट्स करने के लिए किसको अधिकार है, किसको नियुक्त किया? वहां पर क्या हुआ? उसका 6-7 वचन, जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में ये विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? देखो, परमेश्वर को छोड़ करके और कौन पाप क्षमा कर सकता है? ये मनुष्य ऐसे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, यीशु मसीह को नहीं जाना। आज भी कितने लोग प्रभु को नहीं जाना, अभी भी जैसे जानना चाहिए मैंने जाना है क्या? अपने आप को परखो। और आगे यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों करते हो? क्यों करते हो? तुम अपनी अपनी मन में ये विचार क्यों करते हो? क्योंकि अभी सबूत होने जा रहा है। आगे समझ क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि तू उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो, इससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। देखा, तुरंत वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। तुरंत। अभी आप देखिए, धीरे धीरे उठ गया, धीरे धीरे ऐसे कुछ करते करते। आजकल आपको देखा है ड्रामा, ऐसे नहीं कहे तुरंत तुरंत। अभी आपको सबको मालूम है, मतलब तकरीबन आज जो भी बात है, बीमारी है, कोई भी बात है, उसके पीछे पाप का कार्य है। पाप का बहुत बड़ा एक बंधन है ना। वो बंधन जब मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु में जब आता है ना, वो सारा बंधन खुल जाता है। ये बात सच्ची बात है, और मैं उसका खुद गवाह हूँ, है ना। मेरे जीवन में मैंने मानो करीब 8 साल का उम्र से 24 साल का उम्र तक मैं बहुत आस्थमा का तकलीफ में तड़पता था। इतना मतलब श्वास मिलता नहीं था। आपको मालूम है आस्थमा का तकलीफ क्या होता है? इधर बैठा हुआ आपको मालूम है, इतना भारी तकलीफ में तड़पता था। लेकिन जिस दिन, अगर मैं एक्चुअली प्रभु को ग्रहण किया, चंगाई के लिए ग्रहण नहीं किया, लेकिन जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, उसी घड़ी में वो बीमारी चला गई। उसी घड़ी में, आप सोचो, उसी घड़ी में मैं इतना चकित हुआ। मैं बोला, बाप रे, कैसे, क्या बात है? अभी जिंदगी में सोच ही नहीं सकता है। देखो, पूर्ण रूप में मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, प्रभु हमें पाप क्षमा दिया है तो जीवन बदलेगा, हर प्रकार बदलेगा, हमारा अवस्था ही बदलेगा, हमारा सोच विचार, हमारा भावना, हमारी इच्छा, हमारा जीवन का लक्ष्य सब बदल जाता है।
क्योंकि सब कुछ अभी वो वचन कैसा बोलता है, दूसरा कुरिन्थी 5:17, यदि जो कोई मसीह यीशु में है वह नया स्थिति है, पुराना बात बीत गया, देखो सब बातें, देखा सब बातें नया हो गया, नया हो गया प्रियो, नया हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, यहाँ पर प्रभु ने उन्हें पाप क्षमा दिया, पाप क्षमा दिया। अभी आपको मालूम है, मतलब यहूदी लोगों का हमेशा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर का कंप्लेंट क्या था, यीशु मसीह के ऊपर कंप्लेंट नहीं था। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 33 वचन, यूहन्ना का काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इससे कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। मनुष्य होकर तू अपने आप को परमेश्वर बनाता है। देखा, समझ में आया प्रियो? व्यवस्था जानने वाला यहूदी लोगों ने जाना ये काम, ये बात करने वाला स्वयं परमेश्वर है, और जो ये अभी मनुष्य है, ये कैसे परमेश्वर है? देखा, अभी वो बात उन लोगों को समझ में नहीं है। देखो, सच में प्रभु का दया, प्रभु की करुणा कितना बड़ा है ना। बार बार उसका यूहन्ना का सुसमाचार में उसका 5 अध्याय का 18 वचन पढ़ना। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सत्य की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर, देखा, परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर की तुल्य भी ठहराता। देखा, परमेश्वर को अपना पिता कह करके अपने आप को परमेश्वर का तुल्य ठहराता। देखा, ये उनकी नजर में एक बड़ा गुनाह है। वो मतलब धर्म की नशा में वो लोगों में इसलिए प्रभु के ऊपर बहुत बड़ा चिढ़ाया, बहुत बड़ा चिढ़ाया। पिलातुस के सामने कंप्लेंट करने के टाइम पर भी वो यही एक विषय को लेकर के बोलता है मृत्युदंड के योग्य है। जब उसका 19 अध्याय यूहन्ना 19 का 7 पढ़ना। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वो मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। देखा, वो इसी प्रकार मार डाले जाने के लिए योग्य, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया बोलते हैं। बोलेगा मतलब वो अपने आप को परमेश्वर कहता है। यहूदी लोगों का आखिरी में भी कंप्लेंट हुई था। देखो, उन्होंने सच्चाई को नहीं जाना, है ना। प्रभु को जानना एक कितना बड़ी बात है। ये स्वर्गीय पिता के ओर से प्रकाशन मिलेगा। मैं ये सोचता हूँ हमारा हर एक का जीवन में प्रभु ने वो काम किया है। जैसा प्रेरित पौलुस को जो अनुग्रह मिला ना, जब गलातियों में वो लिखा है उसका 1 अध्याय का 15-16 वचन में कि पुत्र को मुझ में प्रकट करने के लिए पिता प्रसन्न हुआ। ये सच्ची बात है। मेरे और आपके जीवन में वो मानो वो कितना गहरा वचन है ना। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, देखा, इच्छा हुई मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। सबको मिल गया ना। रोमियो 1 अध्याय का 15-16 वचन पढ़ा है, सॉरी गलातियों 1 अध्याय का 15-16 वचन। तो बहुत बड़ी बात है। मेरा अपने जीवन में हमें परखना भी है ना। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह को ही सिर्फ पाप क्षमा करने का अधिकार है ना। बाकी सब लोग पापी था, खुद का पाप से छुटकारा नहीं पाया और दूसरे को क्षमा क्या देगा, और वो पाप में होकर मर गया है। और हमारे यीशु मसीह का वो स्वयं परमेश्वर है। उस बात का और एक महान सबूत का बात क्या है, वो मुर्दों से जी उठा, मुर्दों से जी उठा। बाकी सब पापी है, इसलिए उनका 2 दिन रहता है, एक जन्मदिन और एक मृत्यु दिन। और तो हमारे यीशु मसीह का 3 दिन है ना। जन्मदिन भी है, मृत्यु का दिन भी है, पुनरुत्थान का दिन भी है। कौन सा? पुनरुत्थान का दिन भी है। क्योंकि हमारे यीशु मसीह है ना, रोमियो का पत्री में लिखा है 1 अध्याय का 5 वचन। तो प्रभु कितना महान है। 4 है आपका, 4 है, हिंदी में 4 है। देखिए, वो जी उड़ा इसलिए प्रभु का पुत्र ऐसे ही क्या नहीं, वो प्रभु का पुत्र ही है, लेकिन वो जी उड़ा। प्रियो, अरे हमारे प्रभु यीशु मसीह मृतकों से तीसरा दिन जी उड़ा।
उसने अपने वजन के अनुसार, ये सोचता हूँ अभी वो बात अभी अपना विषय पर आने वाला है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जी नहीं उड़ा होता तो क्या होता है ना। आज इस वजन को हमें कितना गंभीरता से समझना चाहिए। हर एक बात हम प्रभु का वजन की आधार लेकर के, आपको मालूम है शैतान भी मानने वाला एक बात है, प्रभु का वजन सत्य है। क्योंकि इसलिए यीशु मसीह को भी बोला वजन में ऐसे लिखा है, केवल वजन सत्य है ना, वजन सत्य है करके शैतान भी मानता है। देखा कितना गंभीर बात है। परंतु अभी भी बहुत लोग नहीं मानते। क्या नहीं मानता? प्रभु का ये सत्य वजन को नहीं मानता है। प्रभु का वजन में इसलिए ना, मतलब परिवार में भी प्रभु ने ये वजन दिया है बच्चों के लिए। 119 वजन से बार बार वजन की महत्व जानने के लिए पढ़ना अच्छी बात है। उसका 9 वजन पढ़ना, मतलब 119 का 9 वजन ऐसे शुद्ध रह गए। देखा, प्रभु का वजन के अनुसार सावधान रहने से। प्रयोग, एक व्यक्ति को सचमुच में एक पवित्र जीवन बिताने की इच्छा है तो उसके लिए एकमात्र उपाय है प्रभु के वजन के अनुसार जीवन बिताना। प्रभु का वजन को मानना, प्रभु का वजन को मानना है ना। ये वजन को हम सुनता है, ये वजन को हमें क्या करना चाहिए? उसका ज्ञान वजन में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। कितना अच्छी बात है ना। आज बहुत लोग आप क्यों करता है? हृदय में वजन नहीं, हृदय में वजन नहीं। प्रयोग, ये वजन प्रभु चाहता है हर एक पवित्र लोग ये प्रभु का वजन को प्रभु माना अपने हृदय में रखे, हृदय में प्रभु का वजन रहे, हृदय की पटरी पर लिखा जाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। आज कई लोगों को प्रभु का वजन पर विश्वास करना नहीं होता, लेकिन नहीं होता है ना। कई मतलब बड़े बड़े लोग भी है ना, दुनिया के रीति में बड़े बड़े लोग भी प्रभु के वजन पर विश्वास करना नहीं होता बोल करके वो लोग वजन बढ़ने के बाद में विश्वास नहीं किया बोल के वजन गलत होगा क्या? कभी नहीं, कभी नहीं ना। रोमियो के पत्री में ऐसे लिखा है, रोमियो उसका 3रा अध्याय का 3रा वजन, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? हाँ, देखो परमेश्वर की सच्चाई कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरेगा प्रियो। प्रभु की वचन में लिखा हुआ जैसा लिखा वैसा ही होगा। प्रभु का वचन कभी भी बदलेगा नहीं। आपने विश्वास नहीं किया उसका नुकसान आपको रहेगा। प्रभु का वचन को हम सुनने के बाद में उसको हमें मानना चाहिए। आज कितनी प्रकार है ना, प्रभु को दिल को प्रभु लोग दुख देता है ना। प्रभु उसके उपस्थिति में आया हुआ एक लोगों को प्रभु अपना वचन सुनाता है, लेकिन वो वचन सुनकर के अगर नहीं मानेगा तो प्रभु का दिल को बहुत दुख होता है। सच में कई लोग वचन को ध्यान दे करके सुन नहीं पाता। अब लोगों को कभी कभी कुछ ऐसा वचन ये याद होने के लिए, याद दिलाने के लिए, आपका लाभ के लिए मैं कभी कभी बार बार सुनाता हूँ। उसमें से एक वचन है पहला शमूएल 15 अध्याय का 22-23 वचन। पहला शमूएल ये ऐसा वचन वाला है ना, बहुत अनमोल वचन है। पहले शमूएल उसका 15 अध्याय का 22-23। हाँ, देखा बात की वचन सुनकर के बात मानने वालों में प्रभु जो प्रसन्न होता है, बाकी कोई भी बातों में इतना प्रसन्न नहीं होता। आप एक छोटा भी बात है ना प्रभु का मान कर देखो, आपको खुद आत्मा में बहुत आनंद महसूस होगा, क्योंकि प्रभु आप में बहुत आनंद हो गया। आप है ना सच्चा दिल से है ना, आप आधा घंटा थोड़ा प्रार्थना भी करके देखो। प्रभु की उपस्थिति में आप चुपचाप थोड़ा आधा घंटा बैठ करके देखो, आपका मन इतना आनंद हो जाएगा, क्योंकि प्रभु उस समय में आपको गहराई से बात करेगा। अभी हमें बोलता है मानना बहुत बड़ी बात है और सुनना उसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण बात है। दोनों बात वहां पर लिखा। हाँ, थोड़ा बढ़िया क्या है, मानना तो बलि चढ़ाने से, कान लगाना उत्तम है। देखा अभी आप बस इतना तो बहुत हो गया, ये ध्यान देना है। प्रभु के लोग प्रभु के वचन पर हम कितना तक मन लगा करके
दिल लगा करके हम प्रभु का वचन को सुनता है, प्रभु का वचन को सुनता है। प्रियो, हम लोग बिल्कुल प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में प्रभु का वचन के बारे में, उसका सुंदरता के बारे में, उसका महत्व के बारे में इतना भी वर्णन करेगा तो खत्म नहीं होता। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल परमेश्वर का जो वचन है ये कभी नहीं टलता। वचन में लिखा हुआ हर एक बात सच्चे है, वो समय पर पूरा होगा, है ना। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ एक एक बातों को सही रीति में समझना, जानना बहुत जरूरी बात है। अभी आपको मालूम है, कई बार आप लोगों को बताया हुआ एक बात है, बाइबल में दो व्यक्ति के अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं। कितने व्यक्ति है? अभी हम लोग इधर बहुत लोग बैठा ना, और तो हम लोग यहाँ पर बैठा हुआ सब लोग ये दो व्यक्ति में एक व्यक्ति में है। अभी आप देखो, अभी आप देखो, ये बात भी, ये जानकारी तक हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है। ये बात देखो, आप सुसमाचार को ग्रहण करना या इनकारना, ये आपका भविष्य को मतलब बताता है। अगर आपने सुसमाचार को इनकारा तो आपका भविष्य कहाँ जाएगा? नरक। और आपने सुसमाचार को स्वीकारा तो आप स्वर्ग जाएंगे। ये भी एक बात है ना। उसी प्रकार मतलब बाइबल कहता है हम हर एक मानव जाति सिर्फ ये दो व्यक्ति के अंदर है। इसमें मेरा स्थान कहाँ पर, ये जानना। जब पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 45 वचन, तो वचन वाला आपको मालूम है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। देखो, अभी एक प्रथम और एक अंतिम, दो मनुष्य है। एक प्रथम मनुष्य आदम और एक अंतिम आदम, दो मनुष्य है। ये दो मनुष्य में सारा मानव पीढ़ी है। आप देखो, है अभी मैं कहां पर है, आज मैं कहां पर है। यदि मेरा नया जन्म नहीं हुआ, मेरा उद्धार नहीं हुआ, तो मैं पहला आदम में, पहला मनुष्य में है। अब देखिए, और मैं पगला मनुष्य में रहेगा, फिर मेरे लिए कितना बड़ा नुकसान की बात है। पगला मनुष्य आदम में रहना, तो उसका वही 15 अध्याय का 22 वचन, और जैसे आदम में सब मरते हैं, हाँ देखा, आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मसीह में है तो जिलाया जाएगा। देखा, मसीह में है तो जिलाया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विषय बहुत गंभीर है। मैं इसलिए प्रभु का वचन का थोड़ा सा आपको आउटलाइन दे करके मैं अपने विषय के बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि क्या है, आप ये वचनों को थोड़ा ठीक से समझना। वचन अगर ठीक से नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारा भविष्य की संबंध की बात है, आनंदता का संबंध की बात है। अभी हमारा खास बात क्या है कि आज मैं जो आपको एक्चुअली जो बोलने के लिए जो जा रहा है, उसका 23 वचन, 15 अध्याय का 23 वचन। हर एक अपनी अपनी बारी से, ठीक है, हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। देखिए, यहाँ पर पुनरुत्थान का 3 लाइनें, कितना? 3 भाग, कितना? 3 भाग। अब देखो, थोड़ा सा मुझे मतलब हिंदी में बोलने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगा, कुछ शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को प्रार्थना के साथ रहेगा तो प्रभु की आत्मा आपको वो भी बात रिवील करेगा। मैं इसलिए एकदम नहीं भाग कर जाएगा। मुझे इतना अद्भुत हुआ जब कल भी जो संदेश आया, तो वो पहला फल का बारे में थोड़ा प्रकाश मतलब जेबू ने डाला था। अब मैं जबकि उसका मैं बहुत विस्तार से तैयार करके आया था, मेरे को इतना आनंद हुआ। तो वो आत्मा जो सुनाना था वही सुनाया एक्चुअली, है ना। पहला फल मसीह। देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है, ये दुनिया में किसी को भी मरने के बाद के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, उनको नहीं मालूम। सिर्फ हम मसीह लोगों को या उद्धार पाए हुए लोगों को, जो प्रभु का वचन पर विश्वास किया, प्रभु की आत्मा पाया, उन्हीं को मालूम, बाकी किसी को नहीं मालूम है प्रियो। क्योंकि ये सब पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार है। ये बात को ध्यान देना प्रियो,
क्योंकि आपको मालूम है जब वही वजन में जब यहूदियों के लिए 7 त्योहार था, 7 त्योहार में तीसरा त्योहार है जो पहला फल का त्योहार। आपको ये विषय लेवी के किताब उसका 23 अध्याय में मिलेगा। वो 7वां त्योहार के बारे में आपको मिलेगा। अभी विषय अभी हमारे यहाँ पर पहला फल के बारे में अभी आपको अगर वो विषय चाहता है मैं आपको कम शब्दों में वो बात में आपको बता देगा। थोड़ा 7 पर्व है ना, पहला उसका पर्व 23 का 5 और उसका दूसरा पर्व उसका 6 बजे और तीसरा पर्व उसका 10 से 14 और उसका 15 से 21, उसका 24-25, उसका 27 से 32, उसका 34 से 41। ये बाद में आप पढ़ना, परंतु फिलहाल अभी उसका 10 बजे 10 और 11 बजे पढ़ना। इस्राएलियों से कहा, हाँ, जब तुम उस देश में प्रवेश करो हाँ, जिसे यहोवा तुम्हें देता है, हाँ, और उसमें के खेत काटो, हाँ, तब अपने पके खेत की पहली उपज का फूला हाँ, याजक के पास ले आया करना, हाँ, और वह उस फूले को यहोवा के सामने मिलाए, हाँ, कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए, हाँ, वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन मिलाए। देखो बहुत बड़ी बात है। ये था तीसरा पर्व का बात। और हमें मालूम है कि ये फल किसको दिया है? प्रभु यीशु मसीह को, यीशु मसीह को। क्योंकि अभी जो हमने जो पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के 20 वचन में क्या पढ़ा था? हाँ, हमने पढ़ा नहीं है तो और एक और पढ़ लीजिएगा। हाँ, देखिए अब यहाँ पर सो गया हुआ जी उड़ने वालों में पहला फल जो बोला, अभी एक्चुअली क्या इससे पहले मरे हुए जी नहीं उड़ा, जी उड़ा, फिर कैसे पहला फल है? करेक्ट, वापस मर गए। देखो आपको मालूम है पुराने नियम में 3 लोगों को जिलाया गया है ना। यीशु मसीह 3 लोगों को मरा हुआ को जिलाया और प्रेरित लोगों ने 2 लोगों को जिलाया। आप लोगों को याद है? शॉर्ट में मैं आपको ज्यादा टाइम ना निकालते हुए बताता हूँ थोड़ा जल्दी, आपका जानकारी के लिए। पहली बात एलिया ने सरेबात का विधवा का बेटे को जिलाया था। सरेबात का विधवा का सरेबात, बराबर है ना? हाँ, थोड़ा मेरा बोलने में प्रोनाउंसिएशन में कोई फर्क आ गया तो बोल सरेबात। वो आप ये भाग पढ़ने से मालूम पड़ेगा। पहला राजा उसका 17 अध्याय का 21-22 बजे, पहला राजा उसका 17 अध्याय का 21-22। हाँ, और यहोवा को पुकारकर कहा, हाँ, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हाँ, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। हाँ, एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली, हाँ, और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया, हाँ, और वह जी उठा। हाँ, देखिए ये यहाँ पर एलिया के द्वारा किया हुआ एक व्यक्ति को मरिए। दूसरा फिर एलीशा के द्वारा सुनेम की बेटे को, सुनेम की औरत उसका बेटे को जिलाया। दूसरी राजा उसका 4 अध्याय का 33 से 36 तक का वजन। तब उसने अकेले हाँ, भीतर जाकर द्वार बंद किया, हाँ, और यहोवा से प्रार्थना की। हाँ, तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया, हाँ, कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपना हाथ उसके हाथों से मिला दिए, हाँ, और वह लड़के पर पसर गया। हाँ, तब लड़के की सेवा गर्म होने लगी। हाँ, तब वह उसे छोड़कर इधर उधर टहलने लगा, हाँ, और फिर चढ़कर उस पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार चीखा, हाँ, और अपनी आंखें खोली। बोलने के बाद वो जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया। तीसरा कौन है? वही एलीशा के द्वारा उसका हड्डी छुआ तो एक व्यक्ति जिंदा हुआ, वो है वही दूसरा राजा 13 अध्याय उसका 20 से 21 वजन। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के 10 देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों
हाँ देखा, तुरंत वो जी उठा। ऐसा पुराने नियम में ये 3 लोग मरने के बाद में जी उठाव करके लिखा है, लेकिन इन्हों बाद में फिर मर गया, कुछ दिन जीने के बाद है मर गया। यीशु मसीह के जी उठने के जैसा नहीं। अभी यीशु मसीह ने 3 लोगों को जिलाया। पहले याइरोस का बेटी को, याइरोस का बेटी को, जब मरकोस 5 अध्याय उसका 41-42, मरकोस उसका 5 अध्याय का 41-42। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, हाँ सलीखा भूमि, हाँ। जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हाँ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। बस तुरंत उड़ करके चलने फिरने लगेगा। मतलब पहला यीशु मसीह ने जिलाया हुआ वो है मतलब याइरोस का बेटी। दूसरा कौन है? नईन का विधवा का बेटा, नईन का विधवा का बेटा। लूका उसका 7 अध्याय उसका 11 से 15 तक का वचन में। दिन के बाद हाँ वह नाइन नगर में एक नगर को गया। हाँ। उसके चेले बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। हाँ। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, हाँ। लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, हाँ। जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तब उसने पास जाकर अर्थी को छू लिया और उठाने वाले डर गए। तो उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हाँ क्या बात है ना, वो मुर्दा तुरंत उड़ा और बोलने लगा। अभी इससे भी कितना गंभीर बात है। मतलब बदनिया का लासर का मतलब जी उठना है ना। मतलब यूहन्ना 11 अध्याय का 43-44, यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 43-44। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हाँ। हे लाजर निकल आ। हाँ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। देखा कैसा क्या बात है, प्रभु का शब्द में क्या ताकत है। कैसा प्रभु मतलब वो व्यक्ति चलकर नहीं आया, वो वजन में वो निकल के बाहर है। आप देखो कितना गंभीर बात है। हाथ पांव सब बांधा हुआ है, पूरा बॉडी बांधा हुआ है। आप देखिए ना, प्रभु ने बोला ना पुनरुत्थान और जीवन में ही है ना। जी उड़ा हुआ यीशु मसीह बोलते हैं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में। कितना बड़ी बात है। हम लोग जो विश्वास करता है वो सच्चाई में है। ये कोई कहानी बात नहीं। अभी हमारे प्रभु का आगमन आज भी हो सकता है, अभी आएगा तो कितना अच्छा था। हम लोग इधर उतार पाए और सब लोग रुवाल होकर उड़ा नहीं जाएंगे एक क्षण में। कितना बड़ी बात है ना। ये 3 लोग था यीशु मसीह के द्वारा जिलाया गया। इसका मतलब आपको याद आ गया, पुराने नियम में 3 लोग, और वो एलिया और एलीशा के द्वारा, और नया नियम में यीशु मसीह के द्वारा 3 लोग। अभी प्रेरितों के द्वारा 2 लोग, एक पत्रोस के द्वारा और एक पौलुस के द्वारा, है ना। पत्रोस के द्वारा तबीता को है। देखो बहुत आपको आपका नॉलेज में रहने के लिए मैं बता रहा हूँ। 9 अध्याय में, प्रेरितों 9 अध्याय का 36 से 42 ना, तबीता का जिंदा करने के बारे में वहां पर लिखा। हमारा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। और पौलुस ने यूतिकोस को जिलाया है ना 20 अध्याय में, प्रेरितों का 20 अध्याय का 6 से 12 तक वजन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर विषय क्या है प्रियो, अभी पहला फल होकर के हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है ना। क्योंकि जब कोलोसियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 18 वचन, कोलोसियों उसका 1 अध्याय का 18 वचन, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। हाँ। वही आदि है और मरे होने से जी उठने वालों में हाँ। लौटा है। हाँ, मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा है। बोलने का अर्थ क्या है कि अभी यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर विजय पा करके मृत्यु को एकदम गुलाम बनाया है ना, और हमें जीवित आशा दिया। वास्तव में अभी मृत्यु को यीशु मसीह के ऊपर कोई अधिकार है नहीं। प्रभु के लोगों के ऊपर अधिकार है नहीं। देखा कितना बड़ा कार्य प्रभु ने हमारे लिए किया है ना। प्रभु ने हमें मृत्यु का डर से भी छुड़ाया। आज हमारे जीवन में हम लोग कितना धन्य लोग हैं। हम लोग कितना प्रभु, अभी किसका भारी है वो बात है ना। अभी यीशु मसीह अभी वो पहला फल आ गया है तो बाकी गति में है। अभी वो अलग अलग समय में वो काट करके इकट्ठा करता है। अभी हमारे लिए ये सारे बात तो प्रभु ने पुराना नियम में भी एक छाया के रूप में दिया है।
अभी हमारे जीवन में पूरा होने जा रहा है। अभी यीशु मसीह जी उठने के बाद में फिर हमारा बारी है। अभी हमारा बारी है जब यीशु मसीह जब बादलों में आएगा। एक्चुअली इसके बीच में यीशु मसीह जी उठने के समय में कुछ लोग जीवगा पुराना नियम का पवित्र लोग उनके बारे में आपको याद होगा जब मत्ती के सुसमाचार उसका 27 अध्याय में लिखा है। मत्ती उसका 27 अध्याय का 52 से 54। हाँ और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। हाँ और उसके जी उठने के बाद हाँ वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए हाँ और बहुतों को दिखाई दिए। हाँ तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे हाँ भूखों को जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए हाँ और कहा सचमुच जो परमेश्वर का पुत्र था। देखिए बहुत बड़ी बात है। मतलब ये उड़ा मतलब उन लोग यीशु मसीह की मृत्यु के समय में जिया तो भी कब्र से बाहर नहीं आया। पहले यीशु मसीह आया उसके बाद में वो लोग आए। पहली बात प्रभु ने उनको भी अपने साथ स्वर्ग में लेकर गया और हमें दान दिया। तो मुर्दे लोग इसलिए ना भविष्यता का किताब में यशायाह नबी की किताब उसका 26 अध्याय का 19 अध्याय यशायाह उसका 26 अध्याय का 19 अध्याय। हाँ तेरे मरे हुए लोग जीवित होगा। प्रभु के लोग उस समय में भी उनको ये विश्वास था। अभी आपको मालूम है एक भी किताब ले जा नहीं गया हुआ समय में जीवित रहने वाला एक वक्त था ईयोब, है ना। ईयोब ने क्या गवाही दिया? ईयोब 19 अध्याय उसका 25-26 वचन। कितना अनमोल बात है ना प्रियो। हम लोग इस विषय में कितना प्रभु को महिमा देना चाहिए। आप पढ़िए। तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। देखा है मतलब इतना बड़ी बात है प्रियो। उस समय का भक्त को भी ये बात का विश्वास था मेरा एक दिन पुनरुत्थान होगा। प्रियो कितना बड़ी बात है। अभी आज प्रभु आ गया तो आज यहाँ पर बैठा हुआ हम सब और अभी तक प्रभु में सोया हुआ सब लोग जहां पर भी गाड़ा गया था उन लोग भी महिमा का देह लेकर के पहले वो जी उड़ेगा और हम लोग रूपांतर होकर के प्रभु के साथ मिलेंगे बादलों में। ये कितना अद्भुत बात है। भजन जो कहता है जब ये सारी बात है ना अभी भविष्य में होने वाला बात है। जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 13 से 18 तक का वचन। देखा मतलब वे लोग अभी क्या कर रहा है? सो कर रहा है, सोया है। क्या किया? जो मर गया था वो सो गया, नींद में है, निद्रा में है ना। उत्तर लोगों का मृत्यु एक निद्रा है, वो विश्राम में है। कितना अनमोल बात है। हाँ आगे बढ़िए। हाँ क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। देखो यीशु में सो गया हुए लोगों को भी प्रभु की उस बादलों में आने के समय में उनको लेकर आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की सुनी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखो ये विषय आपको थोड़ा मतलब गहराई से आपको मैं बोलने जा रहा हूँ। आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये हमारे जीवन में भविष्य में होने वाला बातें हैं। अभी ये सब वचन में लिखा वो बात जैसा लिखा वैसा होगा। अभी हमें मिलने वाला शरीर उसका खूबी ये सारे बात अभी एक क्लासों में आप लोग थोड़ा और भी डिटेल से जानेंगे। बोलने का अर्थ अभी प्रभु के आगमन में जिस समय में प्रभु बादलों में आएगा। अभी आपको सबको मालूम है प्रभु का आगमन का 2 भाग है। एक गुप्त आगमन
गुप्त आगमन में हम लोग सब जाएगा, मंडली प्रभु के साथ जाएगा, और वो समय में उसके लिए हमें कैसा तैयार रहना, कैसा मंडली जाएगा, ये भी बात तो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए हमारे जीवन में सावधान रहना जरूरी बात है। हम गुप्त प्रभु का, जैसा प्रभु स्वर्ग में जाने के टाइम पर भी दो रीति में गया, एक गुप्त रीति में गया और एक प्रकट रीति में गया। गुप्त रीति में मरियम को जाने से पहले सिर्फ मिला था, उसके बाद वो गुप्त रीति में गया। लेकिन प्रकट रीति में जैतून पहाड़ से सबको आशीर्वाद देते हुए उनके आंखों के सामने वो उड़ाया गया। ओके, वैसे ही प्रभु की वापस आगमन में भी दो भाग है। एक मंडली के लिए वो गुप्त आगमन है, वो गुप्त आगमन में बादलों तक आएगा, उस समय में दुनिया में उतर कर नहीं आएगा। परंतु जब प्रकट आगमन में वो जैतून पहाड़ करके उतरेगा, जैतून पहाड़ में उतरेगा। परंतु ये जो अभी आगमन जो है, ये पहला पुनरुत्थान का पहला भाग है, उसमें मंडली उड़ा लिया जाएगा। उसके लिए कितना टाइम लगेगा? हाँ, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 52-53 वचन। और ये क्षण भर में ही पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकी गई, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। हाँ, देखा, मतलब हम सभी लोग, अब ये सब मतलब अपना सारे प्रभु में सो गया था, पेंटेकोस्त का दिन से लेकर के उधार पाए हुए जन, वो लोग महिमा का शरीर पा करके वो कब्र से उठने के समय में हम लोग जो जीवित है उनके साथ रूपांतर होकर के साथ में जाएगा। क्या अनमोल बात है। अभी ये सब थोड़ा हमें समझने से भी थोड़ा बहुत बाहर की बात है ना, लेकिन वचन में जो लिखा है सत्य लिखा है। ये वचन बदलेगा नहीं, ये वचन प्रभु का वचन है प्रियो, ये प्रभु का वचन है। क्योंकि आखिर में प्रभु ने ये बात को आखिरी किताब को साइन करके दिया है, प्रकाशित वाक्य का किताब है ना, बहुत बड़ी बात है। वो यीशु मसीह का पत्र है ना, उसमें वो पूरा हुआ है। तो इसके बाद में फिर मान लो कुछ लोगों का पुनरुत्थान है, वो भी पहला पुनरुत्थान का बात है। वो सब अभी जो भी बताता है ना, वो भी पहला पुनरुत्थान का एक भाग है। ऐसा अभी पहला फल प्रभु यीशु मसीह था, वो होने के बाद में कहती में माना बारी बारी में एक हाथने का अवस्था। अभी इसका है महाक्लेश के बीच में दो गवाहियों का पुनरुत्थान होगा, दो गवाहियों का है ना। जब प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय का 3 से 13 तक का वचनों में वो बात लिखा है। मानव आप लोगों को मालूम है, फिर भी एक बार थोड़ा तेजी से पढ़िएगा। और 2 दिवस है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनके हानि पहुंचाना चाहता है तो उसके मुंह से आग निकलकर उनको, उनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे, कि उसकी करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब तक वो चाहे तब तक पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियां लाए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। और आगे उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। जैसे इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी पर रहने वालों को सताया था, परंतु 3.5 दिन के बाद 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वाले पर बड़ा भय छा गया। हाँ, देखिए वो लोग इस रीति में, मतलब उसमें विस्तार से बोलने के लिए आप लोगों को मालूम है, इसलिए मैं विस्तार से अभी कहना नहीं चाहता। लेकिन एक बात है, प्रभु का वचन लिखा है 3.5 दिन उनका
लोथ सड़क पर पड़ा रहेगा, उनको कब्र में नहीं देखेगा, और सारा जगत का, सारा जाति का, भाषा का लोग देखेगा। कब लिखा? 2000 साल पहले। कैसे देखेगा? आज का पीढ़ी को आराम से मालूम, पर तो वो समय का या हमारे बचपन में भी ये बात बोलेगा तो हमको विश्वास करना मुश्किल था ना। बचपन में क्या 20 साल हुआ क्या अभी टीवी वाला 20-30 साल, मतलब फिर भी अपने बचपन में ऐसे बात हम लोग मानना बहुत मुश्किल था। अब देखो आज जहां पर भी कुछ भी होता है तुरंत आता ना, देखा? लोग का वजन पूरा होने के लिए सब कुछ है। आज आप देखो ये एक बात आप देखता है तो ये क्यों हुआ है? प्रभु का वजन पूरा होने के लिए, है ना? अच्छा, और उसके अलावा कुछ परिवर्तन होता है महाक्लेश की दिनों में, बीच में उसका 7 अध्याय का, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 14 वचन। मैंने कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। देखा, ये लोग भी कहां पर पहुंच गया? स्वर्ग में पहुंच गया। देखिए इन लोगों का पुनरुत्थान है। इसके अलावा उसका 20 अध्याय का 4 से 6, यहां तक का लोग, जो 20 अध्याय का 4 से 6 तक का लोग, ये सारे लोग पहला पुनरुत्थान में गिना जाता है। ये सारे लोग अभी मतलब ये जो 2 गवाह लोग, मतलब जो मंडली, और ये जो 7 का 14 में जो पढ़ा हुआ महाक्लेश में से आया हुआ, और ये 20 अध्याय का 4 से 6 तक का जो लोग है, ये सारे लोगों को एक ही बात पर गिना जाता है स्वर्ग, पहला पुनरुत्थान। क्या है? पहला पुनरुत्थान। 4 से 6 जल्दी पढ़िएगा। मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनके आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस प्रभु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्षों तक राज्य करते रहेंगे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। ये पहला पुनरुत्थान है। ये पहला पुनरुत्थान, मतलब अभी तक मतलब मंडली के साथ अभी हमने जो पढ़ा, ये सारे बात ये खेत का कटनी का अलग अलग भाग है। ये सब पहला पुनरुत्थान में गिना जाता है। इसके अलावा एक आखिरी पुनरुत्थान का भी बात बोल करके फिलहाल अभी आज की क्लास खत्म करेगा। ये सब पहला पुनरुत्थान में एक और एक पुनरुत्थान है, आखिरी पुनरुत्थान, इसको आखिरी पुनरुत्थान बोलते हैं। तो उसका 20 अध्याय का 11 से 15 तक वचन। मैंने बड़ा सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उनमें मरे हुओं को जो उनमें से दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन पर जो मरे हुए को जो उनके मरे हुओं को जो उसमें से दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग के बीच में डाले गए। यह आग की भी दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग के बीच में डाला गया। ये किसका पुनरुत्थान है? ये दुष्टों का, पापियों का, है ना? कईन से लेकर के सारे पापियों का ये पुनरुत्थान है। अभी मतलब पहला पुनरुत्थान का योग्य कौन है, उसका योग्यता क्या है, वो बात का क्लास आपको कल देगा। और पुनरुत्थान पाने वाला मतलब हमारे शरीर का खूबिया, वो भी बात बहुत पहले के लोगों को मालूम है, अभी नए नए लोगों को मालूम नहीं, उसको भी एकदम डीपली आपको बताएगा। तो आज मैं ये क्लास को यहाँ पर समाप्त करता है। प्रभु का आगमन का वो शुरुआत में जो हमने पढ़ा था 3 भाग में, पहला फल यीशु मसीह, फिर उसके आने पर और आखिर, ऐसा 3 मतलब भाग में। वो तीसरा भाग सिर्फ दुष्टों के लिए, बाकी भाग में मतलब मंडली भी है, महाक्लेश में मरने वाले लोग भी है,
और आखिरी तक महाक्लेश के दिनों में मरने वाले लोग भी उसमें भाग आएगा। वे सभी लोग 1000 साल के राज में, प्रभु के साथ राज में आएगा। प्रेस आइए इस समय में अपने आंखें बंद करें। किसी को कोई डाउट वाला रहेगा तो मेरे को जरूर पूछना, क्योंकि क्या है कि अब ये बहुत शॉर्ट में जा रहा है, इसलिए कई लोगों को इतना ज्यादा डिटेल से समझा नहीं होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट भी रहेगा तो मेरे को पूछना, मैं आपको उसको थोड़ा विस्तार से, क्योंकि समय को भी देख करके थोड़ा 10 मिनट आगे गया तो भी मानो फिर भी आपको कोई बात नहीं समझ में आया, आप पूछना है। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को सारा महिमा देता हो। आमीन।